नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल शिव के संस्कार। आई एम योर होस्ट एंड टैरो रीडर संस्कार इंदौरिया। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए। वो प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस ईयर में यानी कि 2024 में आपके करियर फ्रंट में क्या कुछ रहने वाला है। अगर आप लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपका इस साल में क्या होगा, और अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपका इस साल में क्या होगा। तो हमने इस वीडियो में टोटल रखे हैं 2 ग्रुप। पहला ग्रुप होगा प्राइवेट जॉब वालों के लिए और दूसरा ग्रुप होगा गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। जिन लोगों की जॉब ऑलरेडी लगी हुई है, जो ऑलरेडी जॉब कर भी रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि प्राइवेट जॉब में इस साल में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट जॉब में इस साल में क्या होने वाला है। ओके, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस साल में क्या कुछ रहने वाला है। ओके, तो ग्रुप चूज़ करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये वीडियोस, ये गाइडेंस, ये रीडिंग अच्छी लगती हैं, टैरो कार्ड्स आपको पसंद हैं, टैरो रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, तो ये वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं और डेली शॉर्ट्स वीडियोस भी काफ़ी आती हैं। ओके, और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं जिस टॉपिक पर आप अपनी अगली रीडिंग देखना चाहते हैं। आप अपने ग्रुप पर जाइए और सिलेक्ट करिए क्या आप प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हम देखेंगे इस साल में क्या होने वाला है और आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आप लोग कैसे सुधार कर सकते हैं अगर कुछ खराब आता है तो। ओके, लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा आए, सबके लिए पॉजिटिव आए और हम उनके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, यानी कि जो लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम देख लेते हैं उनके लिए इस साल में क्या कुछ रहने वाला है। ओके, चलिए आपके लिए हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ग्रुप 1 यानी कि जो लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस साल में क्या कुछ रहने वाला है। जो लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस साल में क्या कुछ रहने वाला है। जो लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस साल में क्या कुछ रहने वाला है। ओके, हम देख लेते हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया है, यानी कि जो लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कार्ड्स आए हैं हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, दी वर्ल्ड, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मुझे नज़र आ रहा है, देखिए लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मुझे दिख भी रहा है कि वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ओके, जैसे वो लोग सोच रहे हैं कि हमें पैसा बनाना है, बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, और उस चीज़ के लिए वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है ना, वो खुद को अपनी इस मेहनत में इतना झोंक रहे हैं कि वो एक्चुअल ज़िंदगी जीना भूल भी रहे हैं। क्योंकि देखिए टेम्परेंस की एनर्जी है जो हमें दिखाता है कि आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आपके लिए देखिए पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, ये रिपीट हुए हैं, और स्वॉर्ड्स के कार्ड भी रिपीट हुए हैं, यानी कि आप लोग के थॉट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं।
आपका मन शांत नहीं हो पा रहा है, आप फ्यूचर को लेकर ज़्यादा परेशान हो, और मुझे दिख भी रहा है आप मेहनत भी काफ़ी कर रहे हो। आपके सामने कुछ मुसीबतें भी आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो पढ़ाई करने बैठ रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ काम उन लोगों के लिए आ रहा है, कभी कुछ काम आ रहा है, क्योंकि घर में रहकर हम अच्छी तरह बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि वो लोग जैसे कंफ्यूज हैं, वो तैयारी कर रहे हैं प्राइवेट जॉब के लिए, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए, और उन्हें लग रहा है कि कोई तो उन्हें गाइडेंस दे दे, है ना। मुझे ये साफ साफ नज़र आ रहा है कुछ लोग बहुत इमेच्योर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, वो समझदारी से चीज़ों को डील कर ही नहीं रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका मन शांत ही नहीं हो पा रहा है। ओके, सो अगर हम बात करें कि 2024 में क्या हो रहा है, तो देखिए मुझे दिख रहा है जो लोग आप मेहनत कर रहे हैं जॉब के लिए, उनका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें दिख रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स हमें दिख रहा है, जो हमें बताता है आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो उनकी जॉब लगे वो उनके प्लेस से दूर लगे, यानी कि दूसरी सिटी में भी हो सकता है। और कुछ लोग मुझे नज़र आ रहा है कि आउट ऑफ इंडिया भी ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए, वो अब्रॉड जाकर सेटल होना चाहते हैं। ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे ऐसी एनर्जीज काफ़ी नज़र आ रही हैं कि आप लोग जैसे जहाँ पर अभी आप हो, यानी कि आपका जो होम टाउन है उसके अलावा कहीं और दूसरी सिटी में जाकर जॉब कर सकते हो। आपके आसपास मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं, आपको अपने होम टाउन से दूर जाना ही पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जनरल रीडिंग है तो सब लोगों के लिए अलग होगा, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बाहर ही जाएं। कुछ लोगों के पास जिम्मेदारियां भी होती हैं तो वो घर छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए उनके आसपास ही हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए उनके होम टाउन से दूर उनकी जॉब मुझे लगती हुई नज़र आ रही है। देखिए, आप लोगों की मेहनत का फल तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। वैसे भी ये साल 2024 हमारा शनिदेव जी का साल है, जो हमें बताता है जो लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं उनको उनके रिजल्ट मिलने वाले हैं, खास करके स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, यानी कि जो लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मुझे आपके लिए दिख रहा है आप मेहनत काफ़ी कर रहे हैं। आप खुद को बस घिस रहे हैं, काम करने में, मेहनत करने में घिसे जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेहनत तो करनी ही है, एक बार सेटल हो जाए फिर तो मज़े ही मज़े हैं। देखिए आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आप कहीं ना कहीं खुद को भूलते जा रहे हो। ये भी तो गलत है ग्रुप 1। आप खुद को ना भूलिए, खुद पर भी ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। इतना भी काम मत करिए कि आप अपनी हेल्थ ही बिगाड़ लो। ओके, सो अगर मैं आपकी रीडिंग को सम अप करूं तो मुझे यही नज़र आ रहा है, आप लोगों ने जो मेहनत की है, जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, जो एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हो वो आपका सफल होने वाला है, उसमें आप पास होने वाले हो। आप लोगों की जॉब इस साल में लगने वाली है, जो लोग प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ओके, आप लोगों को आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है, आप लोगों को आपकी मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों की जॉब लग ही जाए। कुछ लोगों का हो सकता है कि उनके इस बार ना लगे, नेक्स्ट टाइम लगे, तो वो लोग निराश ना हों, क्योंकि देखिए सब लोगों की सक्सेस की टाइमलाइंस डिफरेंट होती है। किसी की सक्सेस पहले होती है तो कोई बाद में सक्सेसफुल होता है। तो देखिए खुद को दूसरों से कंपेयर ना करिए, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके कर्माज अलग अलग हैं, सबकी टाइमलाइन अलग अलग है, सबके लिए भगवान जी ने अलग अलग लिखा है। किसी के लिए थोड़ा कम, किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा, और किसी के लिए तो भगवान जी ने ये भी कहा है जैसे तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। कर्म तो हम सबको ही करने चाहिए, लेकिन कुछ आत्माएं, कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो पिछले जन्मों के अपने पुण्य और पाप लेकर आते हैं। उन्हें थोड़ी, जो पाप लेकर आए हैं उन्हें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो पुण्य लेकर आए हैं उनका लक उन्हें बहुत साथ देता है।
और जो लोग न्यूट्रल हैं तो आप लोग कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। ओके। चलिए हम देख लेते हैं ग्रुप 1 के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। ग्रुप 1 यानी कि जो लोग प्राइवेट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस साल के लिए क्या गाइडेंस है। ओके। ग्रुप 1 जो कि प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस साल में क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही करना चाहिए, या फिर वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, हम देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, हम इसे ले लेते हैं। दी मून का कार्ड आपके लिए गिरा है। ओके सो देखिए, ग्रुप 1 आपके लिए सन का कार्ड ड्रॉप होने वाला था, हुआ नहीं, और 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी ड्रॉप होने वाला था, हुआ नहीं। लेकिन मैंने उन्हीं कार्ड को पिक कर लिया, या फिर कहूँ मेरे हाथों से वो कार्ड पिक हो गए अपने आप, क्योंकि शायद वो इस रीडिंग में आना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आपके लिए दी मून आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 ऑफ कप्स, दी हायरोफेंट आया है। आपके लिए ये पहले भी था, यानी कि इस साल में क्या होने वाला है उस रीडिंग में भी ये था और गाइडेंस में भी आया है। एस ऑफ कप्स भी आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स, दी सन, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस में मैं बताना चाहता हूँ क्या आया है। बेसिकली आपके लिए गाइडेंस में ये आया है, कुछ लोग जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि हमने रीडिंग में देखा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों को इतनी भी मेहनत नहीं करनी कि अपनी हेल्थ भूल जाएं, अपने आप को ही भूल जाएं। ठीक है, तो आप लोग इतनी मेहनत ना करिए। मुझे दिख रहा है कुछ लोग अच्छी तरह सो भी नहीं पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कब उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए, कब उनके पास कोई ऑफ़र आए और वो उसे लेकर आगे बढ़े। लेकिन ग्रुप 1 देखिए, आपके लिए गाइडेंस में यही आ रहा है, आप थोड़ी मेहनत कम कीजिए। आई नो आपको मेहनत करनी चाहिए और मेहनत सबको ही करनी चाहिए, लेकिन इतनी मेहनत मत करिए कि आप अपना ध्यान भूले जा रहे हैं। आप थोड़ी मेहनत कम करिए, अपने लव्ड वंस के साथ रहिए। जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए। ओके, और मुझे कुछ लोगों के लिए देखिए दिख भी रहा है कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। ये जनरल गाइडेंस है तो ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो। कुछ लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, कुछ लोगों का न्यूट्रल होगा, और कुछ लोगों का आई एम सॉरी टू से बट एवरेज होगा। ओके, तो देखिए मुझे दिख भी रहा है जो लोग कंफ्यूज हैं, जैसा कि रीडिंग में आया था, और देखिए दी हायरोफेंट का भी कार्ड आया है, इसके नीचे हमें 3 ऑफ पेंटिकल दिखा है। तो जो लोग कंफ्यूज हैं तैयारी को लेकर, उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए, उन्हें क्या जॉब चूज़ करनी चाहिए, तो अपने बड़ों से प्लीज़ गाइडेंस लें और डिसाइड करिए कि आपको कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ आगे एफर्ट डालने हैं। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। दी सन का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स आया है, यानी कि अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आप लोगों के पास आने वाली हैं, और आप सब लोग मुझे सेलिब्रेट करते नज़र भी आ रहे हो। ग्रुप 1, ठीक है, जिन्होंने चूज़ किया है ग्रुप 1 यानी कि जो प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को आपकी मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। लेकिन आपको अपने थॉट्स को चेक करके करेक्ट करना है। दी मून का कार्ड हमें बताता है आप मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हो, और इतनी मेहनत मत करिए कि खुद को भूल जाइए। तो 2 गाइडेंस आपके लिए आई हैं। आप पहले तो अपने जो थॉट्स हैं उन्हें चेक करके करेक्ट कीजिए, उन्हें खुद पर हावी मत होने दीजिए। ओके, और दूसरा आया है कि इतनी मेहनत मत करिए,
आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। ओके, सो ये था आपके लिए गाइडेंस ग्रुप 1। और मुझे मैसेजेस चैनल नहीं हो रहे हैं अभी। जो मैसेजेस मुझे लग रहा था आप लोगों को बताना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसा भी रिजल्ट आए ग्रुप 1, आप लोगों को निराश नहीं होना है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, ठीक है। और खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर मत कीजिएगा प्लीज़, मैं आप लोगों से बार बार यही बोल रहा हूँ। क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो मुझसे छोटा है, वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझसे आगे निकल गए, वो मुझसे पीछे हैं, बस यही कंपैरिजन चलता रहता है। लेकिन मैं आपसे फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि सब लोगों की सक्सेस की टाइमलाइन अलग अलग होती है। ओके, सो चलिए आपकी रीडिंग को सम अप करते हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, गाइडेंस पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी रीडिंग्स डालते रहते हैं। और भी काफ़ी वीडियोस आ रही हैं और हम शॉर्ट्स डेली डालते हैं। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप अगली रीडिंग किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। ओके ग्रुप 1, सो चलिए अब हम ग्रुप 2 की ओर बढ़ते हैं। हेलो ग्रुप 2, जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, यानी जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये ग्रुप है उन लोगों के लिए। तो अब हम देखेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए इस साल में यानी कि 2024 में 2024 में क्या कुछ रहने वाला है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस साल में क्या कुछ रहने वाला है। ओके ग्रुप 2, हम आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रहे हैं। हम देखते हैं आप लोगों के लिए इस साल में क्या कुछ रहने वाला है। हम पहले रीडिंग देखेंगे कि आप लोगों के साथ अभी क्या हो रहा है और इस साल में क्या होने वाला है। फिर हम आप लोगों के लिए देखेंगे गाइडेंस कि आप लोगों को इस साल में क्या करना चाहिए। ओके ग्रुप 2, तो हम आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं ग्रुप 2 के लिए, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ओके, सो ग्रुप 2 देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ग्रुप 2 देखिए आपके लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ये हमारे पास है दी जस्टिस, दी हायरोफेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ग्रुप 2 में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ कार्ड्स हैं जो रिपीट हुए हैं, यानी कि मुझे लगता है कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए जो ग्रुप 1 में भी हैं। ओके, तो आप एक बार ग्रुप 1 भी चूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए। तो ग्रुप 2 हम देख लेते हैं कि इस साल में क्या हो रहा है आपके लिए। हम पहले शुरू करते हैं, अभी आप किन एनर्जीज में हैं। अभी देखिए मुझे क्या दिख रहा है ना ग्रुप 2, जैसे कुछ लोगों के घर पर भी प्रॉब्लम चल रही है। मुझे दिख रहा है कि लिटरली झगड़े चल रहे हैं। देखिए मतभेद, कुछ इश्यूज, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप लोग अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के घर में ना बहुत मुझे मेजर प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, जैसे उनकी फैमिली मेम्बर्स आपस में ही लड़ रहे हैं किसी बात को लेकर। तो आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है,
अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो सब लोगों के लिए मैच नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए मैच होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा। तो जिससे जैसा रेजोनेट करे वो इस रीडिंग को वैसा लें, ठीक है। तो ग्रुप 2 मुझे दिख रहा है आप लोग मेहनत काफ़ी कर रहे हो। जैसे ग्रुप 1 वाले अपनी मेहनत कर रहे थे, ऐसे आप लोग मेहनत कर रहे हो। और आप लोग मेहनत इतनी कर रहे हो कि आप अपना टाइम टेबल ही बिगाड़ रहे हो। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप खुद को भूलते जा रहे हो इस मेहनत में, और आप फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो कि आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। देखिए ग्रुप 2, इतना भी मत सोचिए फ्यूचर के बारे में, क्योंकि हमें भी नहीं पता फ्यूचर में क्या हो रहा है। इसलिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो पाए कि फ्यूचर में आखिर क्या हो रहा है, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो। ओके, तो आप इतनी मेहनत मत कीजिए कि अपने शरीर को ही भूल जाएं, अपनी आत्मा को भूल जाएं। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें ही ना, ठीक है। सो ग्रुप 2, आप लोग इतनी मेहनत मत करिए कि आप लोग भूल जाएं कि आपको पेन हो रहा है बॉडी में। यानी कि मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है हेडेक, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है बैक पेन। मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है जो लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उनकी दुगनी मेहनत इस साल में होने वाली है। और देखिए हम जितनी मेहनत जहाँ भी करते हैं वो सब हमें रिजल्ट देती ही देती है। ओके ग्रुप 2, तो आप सुन के निराश ना होइएगा। और देखिए मुझे इसके नीचे वर्ल्ड का कार्ड भी नज़र आ रहा है जो हमें बताता है कि कुछ लोगों की जॉब तो लग रही है, उनका पेपर क्लियर हो रहा है, और जो जॉब लग रही है वो उनके होम टाउन में नहीं, उनके सिटी के बाहर कहीं लग रही है। यानी कि वो अपने होम टाउन से दूर भी जा सकते हैं जॉब के सिलसिले में। और देखिए आपके लिए दी हायरोफेंट का भी कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो हमें बताता है कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या एग्ज़ाम देना है और कैसे एग्ज़ाम देना है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा अगर आपसे कोई बड़े हैं तो उनकी गाइडेंस लीजिए। अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, तो वो ज़रूर पूछिएगा। देखिए आप थोड़ा लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। मुझे दिख रहा है कि आप लड़ाई झगड़े पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। फोकस यानी कि आप लड़ाई झगड़े में खुद नहीं जा रहे हो, लेकिन आपको लड़ाई झगड़ों में ड्रैग किया जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान भी कर रही है। देखिए मुझे कुछ लोगों के लिए क्या दिख रहा है ना, उनके घर पे जैसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी बात को लेकर कुछ मतभेद चल रहे हैं, तो उसमें आपको भी ड्रैग किया जा रहा है। आप नहीं चाह रहे हो कि आप लड़ाई झगड़े में पड़ो, लेकिन आपको ड्रैग किया जा रहा है। ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनके घर वाले उन्हें ताने मार रहे हैं, उन्हें टॉन्ट कस रहे हैं कि तुम्हारी इतनी एज हो गई है, तुमने अभी जॉब भी नहीं पाई है, तुम पता नहीं इतने सालों से क्या कर रहे हो, तुम्हारी लगता है तैयारी में ही कमी है। इस तरह के उन्हें टॉन्ट मिल रहे हैं, ताने कस रहे हैं। लेकिन ग्रुप 2, मैं आपको अगेन बोलूँगा, मैंने ये मैसेज ग्रुप 1 में भी दिया था कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि देखिए सबके लिए सक्सेस की टाइमलाइन अलग होती है। किसी को सक्सेस पहले मिल जाती है, किसी को बाद में मिलती है ना ग्रुप 2। तो आप देखिए मुझे दिख रहा है, मुझे साफ दिख रहा है कि लोग आपको ताने भी मार रहे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान मत दीजिए। आप खुद पर विश्वास रखिए और कॉन्फिडेंस में रहिए कि आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी की है और इस साल आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। ओके, लेकिन 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 मैं आप लोगों को बोलूँ, जैसे मुझे ग्रुप 1 में दिख रहा था कि ज़्यादातर लोगों के लिए रिज़ल्ट अच्छा होगा, तो मुझे इस ग्रुप में दिख रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। सॉरी टू से, बट मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के लिए ज़्यादातर रिज़ल्ट एवरेज ही आता नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ परसेंट लोग हैं जो पास कर रहे हैं। ओके, पास कर रहे हैं इन द सेंस जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करके उसमें पास हो रहे हैं। अगेन देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो, तो इसे सुनकर निराश मत होइएगा। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग थोड़ा रेजोनेट होगा। ओके, तो आप उनके अकॉर्डिंग ये सब लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है, आपको इस साल क्या करना चाहिए। ओके, अगर आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो और लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब की उन तक ये वीडियो पहुंच सके और इस रीडिंग को देखें। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम डेली शॉर्ट्स डालते रहते हैं और वीडियोज़ भी काफ़ी आती रहती हैं। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप अगली रीडिंग किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। तो चलिए आपकी गाइडेंस की ओर बढ़ते हैं। आपको एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस साल में। ओके, सो ग्रुप 2, चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस साल के लिए। ओके, तो चलिए हम आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। हम देखते हैं ग्रुप 2 के लिए, यानी कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस साल में क्या गाइडेंस है। ओके, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस साल में क्या गाइडेंस है। सो ग्रुप 2 मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में टोटल अगर देखा जाए तो 4 टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो आप ये वीडियो और लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल पाए। ओके, आप अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, कजन्स के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब की, उन तक ये वीडियो पहुंचे और उन तक ये गाइडेंस जाए। ओके, चलिए हम कार्ड आपके लिए निकाल लेते हैं। ओके, ओके, अगेन हमारा ग्रुप 1 में भी गाइडेंस में दी सन आया था, आपके लिए गाइडेंस में दी सन रिपीट हुआ है। ग्रुप 2, ओके ओके, नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो ग्रुप 2 देखिए आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एंड वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन और एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ग्रुप 2 मैं आपको बताऊं हुआ क्या है। हमारे पास ग्रुप 1 की गाइडेंस में भी दी सन का कार्ड था, जो कि ऐसे ही फ्लिप हुआ था शफल करते टाइम और मैंने उसे चूज़ नहीं किया था, लेकिन कार्ड पिक करते टाइम वो दोनों टाइम आया है मेरे हाथ में, क्योंकि ये कार्ड आप लोगों की गाइडेंस में आना चाहता था। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस आखिर है क्या। ओके, ग्रुप 2 मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन में इतने बिजी हैं कि वो अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ना खुद को ना अपने घर वालों को। और कुछ लोग मुझे लग रहा है घर से दूर भी रहते हैं। तैयारी करने के लिए वो अपने घर से दूर गए थे और अब वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो तैयारी में इतने बिजी हैं कि वापस आने का उन्हें टाइम मिल ही नहीं रहा है। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है, अगर आप लोगों के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं पास्ट से तो उन्हें भूलिए, उन्हें सॉर्ट आउट कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और जो लोग घर के बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, अगर उनके लिए पॉसिबल है तो वो अपने घर पर आ सकते हैं, कुछ टाइम खुद को रिफ्रेश कर सकते हैं और वापस तैयारी में लग सकते हैं। ओके, और देखिए मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, जो हमें बताते हैं आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो आप लोग प्लीज़ अवेयर रहिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारी जो सोच है, हमारी जो नज़र है वो एक ही डायरेक्शन में रहती है और सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो निकल जाती हैं। तो हमें अवेयर रहना है, क्योंकि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मुझे आती नज़र आ रही हैं। और आप लोगों को करना क्या है गाइडेंस में, आप लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना है। और अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं जो काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं तो उन्हें भूलिए, उन्हें सॉर्ट आउट कीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं
कि अगर आप ज़्यादा परेशान हो, आपके थॉट्स, आपके मन के विचार आपको इतना परेशान कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप उन्हें चेक कीजिए और उन्हें भूल जाइए। लिटरली उन्हें भूल जाइए। ना आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, ना पास्ट के बारे में। प्रेजेंट में रहिए जैसे एक बच्चा रहता है। ना वो प्रेजेंट के जैसे एक बच्चा रहता है, ना वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, ना वो पास्ट के बारे में सोचता है, वो प्रेजेंट में जीता है। और अपने इनर चाइल्ड को नरिश करिए। मुझे दिख रहा है कुछ लोग काफ़ी क्रिएटिव भी हैं। अगर किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, तो आप वो करिए, ठीक है। उससे आप रिफ्रेश होंगे और वापस से अपनी मेहनत पे आ पाएंगे। देखिए, आपको मेहनत तो नो डाउट करनी है, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ जो काम और जो एक्टिविटीज़ आपको करनी अच्छी लगती हैं आप वो भी कीजिए। गाना गाइए, डांस कीजिए, ड्राइंग कीजिए, जो भी एक्टिविटीज़ आपको पसंद है आप वो भी कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या कहा जा रहा है गाइडेंस में? आपको अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, पास्ट की चीज़ों को भूलना है और ना ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है। अपने अंदर के बच्चे को जगाइए, क्योंकि जिस तरह से बच्चे खेलते हैं निश्चिंत होकर, इधर भाग दौड़ी कर रहे हैं, उधर भाग दौड़ी कर रहे हैं, तो आप लोगों को शरारत तो नहीं करनी है बच्चों की तरह ऑब्वियसली, लेकिन आपको बच्चों की तरह जीना है, यानी कि इस पल में ही जीना है। वो एक सॉन्ग है ना, वो कौन सा सॉन्ग है, एक पल का जीना, आई थिंक ऐसे ही कुछ है शायद। उस तरह से आपको रहना है। लेकिन मैंने ये कहा है कि इनर चाइल्ड को नरिश करिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप शरारत करने लग जाएं जैसे बच्चे करते हैं, बड़ों को परेशान करना। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को शरारत नहीं करनी है। आप लोग बड़े हो, मुझे पता है, आप लोग मैच्योर हो, मैच्योरिटी से डील करिए चीज़ों को, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को भी मत भूलिए। ओके, तो चलिए, ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आप लोगों से ये रेजोनेट हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिन लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचना चाहते हैं उन लोगों तक भी जाएं। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम शॉर्ट्स डेली डालते हैं और वीडियोस काफ़ी आने वाली हैं बहुत जल्द। ओके, और आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि आप अगली रीडिंग किस टॉपिक पर चाहते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग थी, तो कुछ लोगों से मैच हुई होगी, कुछ से नहीं हुई होगी। आप जिस तरह से जिससे मैच हुई है उस तरह से लेना। और मैं अगेन कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।